Hello students. Okay, so we were doing the interchange of degrees of comparison. We had done what are the three degrees of comparison, the main structures of the three degrees of comparison we had done. इसके बाद we had also done what are the important points that we should keep in mind, and इसके बाद हम लोगों ने rules start करा था that what are the rules that we should follow while transforming the sentences. एक डिग्री से दूसरे डिग्री में जब ट्रांसफॉर्म करना होता है सेंटेंस को, तो हाउ डू वी डू दैट. सो वी वर डूइंग द रूल्स फॉर दैट, and we had completed till rule number 7. Today we'll be continuing from rule number 8. Okay, rule number 8 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज. Okay, what does rule number 8 say? Rule number 8 says, when two adjectives in different degrees of comparison are used in the same sentence, both should be complete in itself. What does this mean? जब दो adjectives का इस्तेमाल होता है in different degrees of comparison, जब use होता है एक ही sentence में, जब दो adjectives रहते हैं तो both should be complete. like अपनी अपनी जगह पर दोनों को complete होना चाहिए. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज बैड इफ नॉट बेटर दैन हिज ब्रदर. ये सेंस नहीं बना इस सेंटेंस का, क्योंकि दो अलग कंप्लीट नहीं है इन इट सेल्फ. इंस्टेड ऑफ दिस what do we write? He is as bad as if not better than his brother. He is as bad as if ये एक कंप्लीट हो गया, not better than his brother ये दूसरा एडजेक्टिव अपने में कंप्लीट हुआ. ये एक एडजेक्टिव, ये दूसरा एडजेक्टिव अपने अपने में कंप्लीट लिखा हम लोगों ने इस तरीके से. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट, रूल नंबर 9 सेज कंपैरेटिव डिग्री शुड बी यूज्ड व्हाइल कंपेयरिंग टू एंड सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू. व्हाट डज दिस रूल मीन? ये कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल जो होता है ये कब करते हैं हम लोग? जब वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स या फिर टू पर्सन्स, जो भी. ठीक है, जब दो चीज़ों की कंपैरिजन होती है या फिर दो लोगों की कंपैरिजन होती है, तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. अदरवाइज अगर टू और मोर थिंग्स रहते हैं, मोर देन टू थिंग्स अगर रहते हैं, दो से ज़्यादा अगर चीज़ें रहती हैं या फिर लोग रहते हैं, तब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अमंग द थ्री हु इज़ मोर हार्ड वर्किंग. दिस इज़ इनकरेक्ट. ओके, दिस इज़ इनकरेक्ट बिकॉज अमंग द थ्री नहीं. करेक्ट क्या होगा इसका फॉर्म? अमंग द थ्री हु इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग. तीन लोगों के बीच में जब कंपैरिजन हो गया तो सुपरलेटिव डिग्री का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट हार्ड वर्किंग. ओके, ऑलराइट. द नेक्स्ट रूल नंबर 10, एंड दिस इज द लास्ट रूल. व्हेन दैन और एज आर फॉलोड बाय द फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन प्रोनाउंस, वर्ब कैन बी ओमिटेड. दैन और एज का इस्तेमाल जब होता है, they are followed by the first and the second person pronouns. ठीक है, than और as when they are followed by the first and the second person pronouns, तब क्या कर सकते हैं हम लोग? तब verb को omit कर सकते हैं, verb को हटा सकते हैं. ओके, but not in the case of the pronouns of third person. लेकिन in case of the pronoun of third person, verb को omit नहीं कर सकते हैं हम लोग, verb को हटा नहीं सकते हैं. For example, he is not clever as his brother. ये इनकरेक्ट है. ही इज नॉट क्लेवर एज हिज ब्रदर, ये इनकरेक्ट फॉर्म है. करेक्ट क्या होगा? इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट डू वी राइट? ही इज नॉट एज क्लेवर एज हिज ब्रदर. दिस इज द करेक्ट फॉर्म. ओके, ऑलराइट. नाउ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विल शो दैट इट इज पॉसिबल टू चेंज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब इन अ सेंटेंस. हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, विच शोज दैट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है सेंटेंस में, ये पॉसिबल है कि एक डिग्री से दूसरी डिग्री में हम लोग चेंज कर सकते हैं सेंटेंस को. एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव जो सेंटेंस में, इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग. लेकिन वन थिंग दैट वी शुड कीप इन माइंड इज वी कैन नॉट चेंज द मीनिंग विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग. ठीक है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. जो सेंटेंस दिया हुआ है वो मीनिंग बिल्कुल सेम रहेगा. ऑलराइट, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? पॉजिटिव डिग्री है.
ही इज एज डल एज एन एस, ये पॉजिटिव डिग्री है, डल. ओके, कंपेरेटिव में जब इसको हम चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, एन एस इज नॉट डलर देन ही इज. ओके, डलर हो गया विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग. यहाँ पे सेंटेंस जो है ट्रांसफॉर्म होगा कंपेरेटिव डिग्री में. ओके, नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री में, मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया. ये सुपरलेटिव डिग्री का ये ओरिजिनल सेंटेंस है. इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है पहले कंपेरेटिव में. मुंबई इज बेटर दैन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया. ओके, बेटर हो गया कंपेरेटिव डिग्री देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया. ये जो है ये मीनिंग भी सेम रहा. ठीक है, सिर्फ डिग्री हम लोगों का चेंज हुआ है यहाँ पे. पॉजिटिव डिग्री में सेम सेंटेंस कैसा लिखा आएगा, नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज एज गुड एज मुंबई. गुड, बेटर, बेस्ट. ठीक है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव. नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज एज गुड एज मुंबई. सो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग हम लोगों ने सेंटेंस को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया इस तरीके से. ओके, द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज, सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस है, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन रूलर्स. ओके, ये सुपरलेटिव है, द ग्रेटेस्ट. ओके, कंपेरेटिव में चेंज कैसे करेंगे हम लोग इसको, अशोका वॉज ग्रेटर दैन मोस्ट अदर इंडियन रूलर्स. ग्रेटर, मोस्ट अदर इंडियन रूलर्स, मीनिंग सेम, मीनिंग वही है, सिर्फ हम लोगों का डिग्री जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, इंटरचेंज हुआ है. नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री में क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, वेरी फ्यू इंडियन रूलर्स वर सो ग्रेट एज अशोक, या फिर एज ग्रेट एज अशोक. ओके, सो ग्रेट एज अशोक भी लिख सकते हैं या फिर एज ग्रेट एज अशोक भी लिख सकते हैं. वेरी फ्यू इंडियन रूलर्स वर एज ग्रेट एज अशोका या फिर सो ग्रेट एज अशोका. ओके, ऑलराइट, यहाँ पे सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट हो गया, कंपेरेटिव ग्रेटर और पॉजिटिव ग्रेट. ओके, सो सेंटेंस जो है इसको ट्रांसफॉर्म करना, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन इंटरचेंज करना इज पॉसिबल. ओके, ऑलराइट students, I had completed the explanation of this interchange of degrees of comparison. ये explanation तो complete हो गया है हम लोगों का. In the next video we'll be discussing one exercise. एक exercise हम लोग solve करेंगे. ठीक है, answers discuss करूंगी मैं and I'll explain them to you. इसके बाद I'll be giving a home assignment to you. वो वाला तुम लोग अपने notebooks में कर लेना. ठीक है, for today this much. Thank you.